नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 19 अक्टूबर 2023, दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों के साथ साथ आज जानेंगे किस जगह पर आज तेजी देखी गई और किस जगह पर आज जो है स्थिरता देखी गई। इस सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। निवेदन मेरा आप लोगों से यही रहेगा, जो भी अपने सभी किसान जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक नई जानकारी सोनू चौधरी के माध्यम से मिलती रहेगी और आपको आलू के अच्छे दाम में मिलेंगे। हमारा एक प्रयास ये रहता है कि आपका नुकसान ना हो, आपको फायदा ही फायदा हो, और फायदे के लिए हम वो जेनेरिक चीज़ें आप लोगों के सामने रखते हैं जिसकी आपको बेहद आवश्यकता होती है। मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आज बात करेंगे साउथ की मंडियों से। साउथ की मंडियों में एकाएक तेजी देखी जा रही है। गाड़ियां सीमित मात्रा में पहुंच रही हैं और सीमित मात्रा में पहुंचने का नतीजा यह है कि आलू में किसानों को सीधे सीधे 900 रुपये बचत के प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ तक आड़ती जो है सप्लायर का मुंह ताकते थे, सप्लायर घर बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय पर कोल्ड मालिक हों या किसान हों, वो अपने आलू को स्वयं मंडी में बेच रहे हैं और मंडी में उसके दाम जो है बढ़िया रेट मिल रहे हैं। इस समय पर अगर हम साउथ से लेकर अगर आप बात करें उसके असर की, साउथ से जो तेजी का जो इफेक्ट है वो आगरा के कोल्ड स्टोरेज पर कितना है। देखिए, आगरा के कोल्ड स्टोरेज पर इस समय पर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आगरा के जो खंदौली और आसपास, और अगर बात करें ग्वालियर शमशाबाद वाले रोड पर या फतेहाबाद वाले रोड पर, तो बढ़िया आलू के यहाँ पर 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टे के सौदे हो रहे हैं 50 केजी में। तो ये एक खुशी की बात है कि साउथ की जो तेजी है वो कोल्ड स्टोरेज पर देखने को मिल रही है। ये सब संभव हुआ है यूट्यूबरों की वजह से। मैंने तो दावा किया था, मैंने तो सच्चाई दिखाई थी, उसका असर ये हुआ कि जो है आलू के दाम जो है 850 रुपये प्रति पैकेट तक आगरा के कोल्ड स्टोरेज पर 37-97 आलू के पहुंच गए हैं। ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जहां सारे यूट्यूबरों की उम्मीद टूट गई थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है, वहीं से एक आशा की किरण दिखी। मुझे ये पहले से ही विश्वास था कि ये स्थितियां अब बनने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर जो हैं आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। शुरुआत से ही गुमराह किया था, चाहे वो पचोकरा का हो, चाहे वो मुरसान का हो, चाहे वो इगलास का हो, वो कहीं और के भी हो सकता है। टोटल मनगढ़ंत फर्जी बातों से आपको हिलगाए रखा और स्थितियां ये हुई कि जब तेजी नहीं थी, जब तेजी बताते रहे, जब तेजी आई तो बिल में घुस गए। ऐसी बातें करने लगे कि जिससे आप जो है टूट जाएं, और आपको तोड़ के भी रख दिया इन लोगों ने। जो चीज मैंने आपके सामने रखी वो ये यूट्यूबर, चाहे वो पचोकरा का हो, चाहे इगलास का हो, चाहे मुरसान का हो, एक भी नहीं रख पाया। और ऊपर से ये और बता दिया, जब पंजाब में बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी 2 दिन पहले, कि वहां कोई नुकसान नहीं है, डीएपी बरस रहा है। किसानों ने वीडियो डाली और वीडियो हमने चलाई। इतना नुकसान था, शायद ही कोई इसको झेल पाए। और ये यूट्यूबर जिन्हें आप बहुत अच्छा अच्छा लाइक मारते हो, एक ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो किसानों की दुर्दशा पर संवेदना भी व्यक्त कर दें। ऊपर से इन्होंने क्या कहा था, आलू में बारिश हुई है लेकिन नुकसान नहीं हुआ। जरा ये महोदय, जितने भी आप लोग इन पर विश्वास करते हैं, तीनों चारों लोगों पर, ये एक बार पंजाब का विजिट करें, वहां पर जाके दिखाएं ग्राउंड स्थिति क्या है। बीज जो है जर्मिनेशन तक नहीं किया है, जहां जर्मिनेशन कर गया है वहां इतना बड़ा बड़ा है। अब वो कैसे नवंबर में आ जाएगा, ये इन लोगों से पूछिए, धूर्त लोगों से। वर्षा प्रभावित आलू, चाहे वो 10 कट्टे हों, चाहे वो 2 कट्टे हों, चाहे वो कैसे भी हों, आजादपुर मंडी में लेके आ सकते हैं। लेकिन उससे होगा क्या? आजादपुर मंडी में डेली 150 से प्लस गाड़ी चल रही हैं, आज भी 190 गाड़ियों की आवक है। वहां पर अगर 3, तो उससे क्या फर्क पड़ा? और वर्षा प्रभावित वाला आलू जो है, ना स्वाद का होता है, ना सबद का होता है, ना ही उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, मसाले बेकार चले जाते हैं। बस कुछ लोग इस बारे में रहते हैं कि किसानों को किस तरीके से तोड़ा जाए।
अब किसान साथियों, आपने एक बात देखी होगी कि पहले जो लोग कहते थे कि 55% की भी निकासी नहीं हुई फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, आज वो लोग आपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखा होगा, अब वो लिख के डाल रहे हैं 70% की निकासी हो गई। आगरा में जो कहते थे कि 60% की भी निकासी नहीं हुई, आज वो 72% की आगरा में निकासी दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में कहते थे कि 62% की निकासी नहीं हुई, आज जो 78% की निकासी दिखा रहे हैं। कुल मिला के ये आपके सोनू चौधरी की मेहरबानी है, जिसने आपको पल पल सच्चाई दिखाई और ऐसे लोगों को मजबूर कर दिया कि व्हाट्सएप पर लिख लिख के डालने में क्या इतनी निकासी हो गई। कल तक कुछ खंदौली के लोग फर्रुखाबाद की निकासी 50% बताते थे, कन्नौज की निकासी उससे भी कम बताते थे, लेकिन कल व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आपने देखा होगा भाव के साथ में एक और डाला गया था, उसमें लिखा था कि फर्रुखाबाद में 65% की निकासी हो गई। 50 से सीधा 65, 15% बढ़ा दिया। किस तरह? ये कोई वो नहीं है। अब ये लोग मान तो रहे हैं कि 65% हो गई, लेकिन यही वो लोग थे जिन्होंने मंदा मंदा फैलाया था। और मैं आज इस दावे के साथ कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद में 72% की निकासी है, ना कि 65% की। अब उसमें बीजा भी जाना है, 20% बीजा जाना है। 72 और 20 कितना हुआ बताइए? 92%। आलू कितना बचा? 8%। सेम कंडीशन कन्नौज में, सेम कंडीशन आगरा में, सेम कंडीशन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं आपके रोहिलखंड इलाके की, बरेली, बदायूं, बिलसी यहाँ पर, या अलीगढ़ की, सासनी की बात करूं, जहां पर सबसे ज्यादा शुगर फ्री आलू होता है, शुगर फ्री टोटल कोल्ड स्टोरेज खाली हो गया। 78% जो है आलू जो है कोल्ड स्टोरेज रिलीज किया जा चुका है। 10% के आसपास, 10 से 15% जो है सीड में जाता है। तो आप मानिए कि आलू पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खत्म होने की कगार पर है। और ये वही क्षण है जिस समय पर किसानों का बढ़िया आलू, जो बढ़िया, वैसे बढ़िया तो है नहीं, 10% मैं मानता हूं कि 10% आलू, 10 से 20% आलू उत्तर प्रदेश में अभी है, लेकिन उसमें भी बढ़िया क्वालिटी का एक्स्ट्रा सुपर बहुत कम मात्रा में है। और ज्यादातर जो 80 से 85% के बीच में जो कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी क्षमता 1 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास है, वो तो सारे कोल्ड स्टोरेज खाली हो गए। और खाली हो गए तो जो हल्के माल हैं वो दिल्ली की मंडी में सप्लाई कर रहे हैं। आज 190 गाड़ी इसी वजह से हैं। कोल्ड स्टोरेज रफ्ता रफ्ता खाली हो रहे हैं। बढ़िया आलू जो है कोल्ड स्टोरेज मालिक अपने हैंडल कर रहे हैं, और जो हल्के माल हैं उसे मंडी में रिलीज कर रहे हैं। बात करेंगे किसान साथियों अब जो है साउथ के मंडियों के रुझानों की, जो आगरा में देखने को मिल रहे हैं। हमारे सादाबाद में भी 700, 750 के बढ़िया में सौदा हो रहे हैं, और हल्के में 600 से 650 के हो रहे हैं, यानी खंदौली से सादाबाद के बीच में। सादाबाद में मथुरा रोड पर भी बढ़िया सौदे 2-3 कोल्ड स्टोरेज में देखने को मिल रहे हैं इस समय भी, जिनमें प्रमुख रूप से है ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सतीश चंद्र त्यागी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, TLK कोल्ड स्टोरेज और बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आज भी 700 रुपये से लेकर 750 रुपये तक बढ़िया के सौदे हो रहे हैं, और हल्के 550 रुपये से लेकर 650 रुपये के बीच में। तो ये दक्षिण भारत में जो एकाएक मांग निकलकर सामने आई है, उससे आगरा के आसपास कोल्ड स्टोरेज में तेजी का माहौल बन गया है। अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, तो चलिए यकीन कर लीजिए, मैं आपको सीधा लाइव दिखा देता हूँ आगरा के कोल्ड स्टोरेजों से। बोलो 500, 500, 500, 550, 550, लेकिन ना 550 करने मैंने, लेकिन ना 550 पानी दे दो, खाटू श्याम पानी दे दो 600, यहाँ से ऐसे ही लाइव बोली देख रहे दे दो, लेकिन ना कितने हैं। आप देख पाओगे कि आलू का जो रेट है कहाँ दे दो, चल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको शमशाबाद से दिखाया था किस तरह के रेट थे वहाँ पे, किस तरह का। अभी की बात करूं तो मैं आगरा ग्वालियर रोड पर ये सैया पर हूं, खाटू श्याम कोल्ड में, और यहाँ पे आप देख पाओगे बोली में किस तरह के रेट है, किस तरह का आलू है, किस तरह की रेट की स्थितियां हैं आलू की। 70 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो 75, 700 चल नहीं दिखा, 2, 3, 5 यार तो बढ़िया बढ़िया लगा तुम 700 है गए, 700 है बाबू जी, 700
700 ले भाई साहब, ले फूट रहा, नॉन के ले। देखो आलू, देखो देखो, अभी तो नीचे रह गए। देखो आलू देखो। 700 बोले 5 कद्दे बढ़िया आलू, 135 कट्टा कद्दे। 5 तो आएंगे, 5 तो आएंगे, 5 आएंगे भैया, 5 आएंगे, 5 जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक भी कर दे। 25 आलू, 25 देख लो, 5 मिल रहा है, मिल रहा है, लाभ दे जाए। हाँ भैया 725 में मिल रहा, क्या लिख रहे 100 पूरा बोलो के अंदर आयो भैया, 101 हो, 101 हो, 101 हो, 101 हो, 700 लाइक करें, शेयर करें। 700 25 50 75 775 है, 800 कार्य ढोल खजू 5 25 देखो भैया, क्या कहना। किसान साथियों, पुष्टि हो गई, हृदय को तसल्ली मिल गई। ये आपके सोनू चौधरी की बदौलत है, जो कहता है, ठोकर कहता है मंडियों में साउथ की में तेजी है, तो उस तेजी को बता रहा है। इन पचोकरा का हो या टूडला का हो या आपका इगलास का हो या मुरसान का हो, ये तो छुप गए, अब इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस गिरगिट की तरह टरा टरा करे लगे और चले गए। ये भेड़ के वेश में भेड़िया थे, समझ रहे ना। इनके मुंह में से एक तनिक भी जवाब नहीं निकला कि नुकसान हुआ है। मेरे किसान, पंजाब के किसान साथियों के प्रति संवेदनाएं हैं, मेरे दक्षिण भारत में जो किसान बर्बाद हुए उनके प्रति संवेदनाएं नहीं। इन्होंने ऊपर से बता दिया कि डीएपी बरस रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, आलू ऐसे आएगा। मतलब पूरा साल किसानों के नाम पर राजनीति की। और आप देख लीजिए रावण का चेहरा, देख लीजिए इस रावण के चेहरे को, जो कहता था साल भर आप लोगों को बरगलाए रखा था कि किसान साथियों ये, किसान साथियों वो, और मेरा मकसद ये रहता है। देख लीजिए इसका रावण जैसा क्रूप चेहरा। जो आज आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, वो आज व्यापारियों, कोल्ड मालिकों के पक्ष में खड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुद व्यापार करता है और कोल्ड मालिक है अधैत गांव में। और जो मुरसान का है, वो खुद कोल्ड स्टोरेज से व्यापार करता है, समझ रहे हैं ना। जो सबसे पहले आलू की बुवाई दिखाने लग गया कि हाथरस में ये हो गया, मुरसान में इतनी बुवाई होगी, सासरी में ये हो गई। ये निठल्ले लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं, ये कभी आपका भला नहीं चाह सकते। ये सिर्फ आप लोगों का आलू जल्द से जल्द अपने हाथ में लेके व्यापार करना चाहते थे, और उसमें ये सफल भी हुए। कुल मिला के कहना यह है कि ऐसे विभीषणों से आप लोगों को सावधान रहना है। और बात करेंगे आज जो है मंडी भावों की। किसान साथियों, मंडी भाव में सबसे पहले हम आजादपुर मंडी की लेंगे, क्योंकि 190 गाड़ियों की आवक है और फिर भी रेटों में कोई गिरावट नहीं है। ये एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि इतनी संख्या में गाड़ियां आने के बावजूद आलू के रेटों में कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आलू के मांग तो है, ऐसा तो नहीं है कि मांग नहीं हो, लेकिन ये जो माहौल खराब करने का प्रयास मंदड़ियों ने किया है, वो अब चित्त होने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा, जो लोग कल तक ये कहते थे नहीं हो सकता, वो देखिए आज हो रहा है। और वो हो रहा है आपके सोनू चौधरी की बदौलत। यदि सोनू चौधरी इस आवाज को नहीं उठाता और नहीं आप लोगों के साथ में खड़ा होता, तो आज ये भी 50% ही दिखा रहे होते, ये 65% वाला नहीं दिखा रहे होते। आज ये तुम्हारे सोनू चौधरी की बदौलत है कि ये 65% दिखाने को मजबूर हुए, जबकि वास्तविक निकासी फर्रुखाबाद कन्नौज में 72 के पार है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की कुल निकासी बात करें, तो कुल निकासी उत्तर प्रदेश में 70 के आसपास पहुंच गई है। और अगर हम इसमें बीज जोड़ लें तो 90%, 20% बीज में जाएगा तो 90%। उत्तर प्रदेश में महज 10% ही आलू बचा है, उसमें भी 2 से 3% बढ़िया है, बाकी सब हाइब्रिड और गुल्ला गुल्ली है। वो तो तुम्हें पता है कि वो तो सड़क पे ही जाने हैं, क्योंकि किसान बेच नहीं रहे, तो उनका तो कुछ होना नहीं है। और यद्यपि मैं किसान साथियों को कहूंगा कि इस तरीके की नौबत ना आए, आपको जो हाइब्रिड में भाव मिल रहे हैं उसे निकालते रहें, क्योंकि हाइब्रिड और 3797 चिप्सोना सूर्या ये अलग अलग होते हैं। हाइब्रिड खच्चर माना जाता है,
और ये 37-97 चिप्सोना सूर्या ये घोड़ा माने जाते हैं। तो खच्चर कभी घोड़े की कीमत पर नहीं बिक सकता, ये भी आप ध्यान में रखिए। इसलिए जो भी इस समय पर मौजूदा भाव मिल रहे हैं, गुल्ला हो, हाइब्रिड हो, हल्की 37-97 हो, हल्के चिप्सोना, हल्के सूर्या हो, सबको निकालिए। मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि मंडियाँ तेज हो गई तो आपका हल्के आलू भी तेज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लूँगा भाई। मैं बता रहा हूँ बढ़िया क्वालिटी के आलू के, जिसके मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाई, बढ़िया आलू के बढ़िया दाम है। यद्यपि अगर आप रख के बैठे हुए हैं तो ये आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है क्यों रख के बैठे हुए हैं। इनके रेटों में कितना इंक्रीजेशन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर यहाँ से इंक्रीजेशन नहीं हुआ तो आप दूसरों पे दोष मढ़ेंगे अपनी कमी का, क्योंकि कमी आप में है। अगर आज रेट अच्छे मिल रहे हैं तो आप नहीं निकाले, वो किस आप लोगों की महिमा आप जाने। लेकिन हमारा यही कहना रहेगा कि आप जो है आलू की निकासी करते रहें। बढ़िया आलू है तो उसके रेटों में इस तरीके का आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और आप कहते हैं हल्के आलूओं को भी जो व्यापारी नहीं पकड़ रहा है और उसे भी कह रहे हैं मेरा तो बढ़िया आलू है, तो भाई उसके लिए तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। उसके बारे में तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। आपको जल्द से जल्द निकालना चाहिए और अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। हम सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आजादपुर मंडी की बात करेंगे। 190 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। आगरा अलीगढ़ के आलू जो हैं 37-97 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेटों बिके हैं। बढ़िया क्वालिटी का, नॉर्मल क्वालिटी के 450 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेटों बिके हैं। चिप्सोना आलू आगरा अलीगढ़ के 600 रुपये से लेकर 650-640 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। बात करेंगे सूर्य आलू की तो किसान साथियों सूर्य आलू 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक बिके हैं। T7 550 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट। हाइब्रिड 350 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति पैकेट। चंदौसी वाले आलूओं की बात करेंगे तो चंदौसी वाले बढ़िया टॉप क्वालिटी के चिप्सोना आज भी उसी रेट पे हैं, 800 से 850। हल्के चिप्सोना 600 रुपये से लेकर 650-700 रुपये प्रति पैकेट। सूर्या बढ़िया क्वालिटी के 950 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट। और हल्के सूर्या 750 रुपये से लेकर 800-850 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। और इससे भी हल्के सूर्या हैं जो कि 600 रुपये से लेकर 650-700 रुपये तक बिके हैं। तो कुल मिला के हल्के का तो कोई रेट ही नहीं है। डायमंड आलू की बात करेंगे तो डायमंड आलू में डायमंड उसी रेट पे बिका। देखिए डायमंड बहुत कम मात्रा में आ रहा है तो डायमंड तो 850 रुपये से लेकर 900-950 रुपये प्रति पैकेट तक है। और एलआर भी सीमित मात्रा में है तो एलआर के दाम भी 750 रुपये से लेकर 750-760-70 रुपये तक हैं। तो कुल मिला के घबराने वाली कोई बात नहीं है। मंडी में गाड़ियां ज़्यादा हैं इसका मतलब ये नहीं है कि रेट कम चले गए हों, रेट उसी स्थिरता पे हैं। अब बात करें किसान साथियों, देखिए राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में आलू की खपत भी यहाँ से निकलकर बेहताशा सामने आई है। आज जयपुर मंडी में जितने भी हल्के फुल्के आलू जा रहे थे वो सब दे दनादन खत्म। मंडियाँ पूरी 10 बजे तक समाप्त हो जाती हैं और जो बैलेंस बचने की संभावना थी वो बिल्कुल भी शून्य हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा, ये जितनी भी मंडियां हैं इन सब की बात करें तो यहाँ पर अब कोई बैलेंस आलू का नहीं बच रहा है। और आलू की डिमांड इतनी है कि 37-97 आगरा का आलू 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो की दर पर इंदौर की मंडी में बिक रहा है। और अगर बात करें ग्वालियर की मंडी में तो ग्वालियर की मंडी में 11.5 रुपये किलो से लेकर 13.5-14 रुपये किलो तो बिक रहे हैं। छिंदवाड़ा की मंडी में बात करें तो आगरा के 37-97 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो की दर पर बिक रहे हैं। ऐसा ही भोपाल का हाल है। भोपाल में 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक 37-97 आलू जो है मंडी में बिक रहे हैं और जितना माल जा रहा है वो सब खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है। तो कुल मिला के 3 राज्यों में आलू की बेहताशा मांग आलू में रेटों को बढ़ा रही है, जिससे हल्के आलू भी अब जो है 500-550 रुपये की दर पर बिक रहे हैं। और आगरा में बात करें तो 600-650 रुपये तक इसके सौदे जो हैं हो रहे हैं। तो ऐसे में घबराने की अपेक्षा अगर आप समय रहते आलू की निकासी परस्पर करते रहें तो कभी भी अब भी समय है, घाटा नहीं उठा सकते। और हमारा प्रयास है कि आप आलू किसानों को तनिक भी घाटा ना हो। बात करेंगे किसान साथियों कोच्चि मंडी की तो कोच्चि मंडी में आगरा के आलू जो है 23 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बिके हैं। गाड़ियों की संख्या 3 है। त्रिवेंद्रम मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। गाड़ियों की संख्या 14 है। तिरुवनंतपुरम मंडी में आगरा की 6 गाड़ियों की आवक है। 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर यहाँ पर आलू जो है किसान साथियों बिके हैं। किसान साथियों अब अन्य मंडियों के भी बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सभी मंडियों का रुख होना आप लोगों के पास में वो है और हमारा एक प्रयास रहता है कि आप लोगों को आलू के अच्छे भाव मिलें। तो विजयवाड़ा की मंडी की बात करेंगे 302 और 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर आज भी बिके हैं।
किसान साथियों बात करेंगे आपके ताड़ेपल्ली गुडेम की। ये मंडी है आंध्र प्रदेश की और यहाँ पर आगरा के 37-97 बिके हैं 15 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो और 37-97 बिके हैं, ओ सॉरी मीडियम क्वालिटी के 37-97 14 से 15 है, एक्स्ट्रा सुपर 15 से 17 रुपये किलो तक। किसान साथियों मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं। तो मुंबई मंडी में देखिए हल्के आलू ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो गिरावट देखी जा रही है। देखिए यहाँ सच को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। 37-97 टॉप क्वालिटी के यहाँ पर आगरा के 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक सूखे में बिके हैं। गीले में 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो, 302 9 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक बिके हैं। देखिए जहाँ तेजी है वहाँ तेजी है, जहाँ पर गिरावट है वहाँ पर गिरावट है। तो मुंबई मंडियों में स्थिति यह है कि मुंबई में भी टोटल फ्रॉड बैठे हुए हैं, सब चट्टा लगवा रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, जिससे क्या है माहौल खराब हो। तो करने दीजिए किसान साथियों, कितने दिन माहौल खराब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद में तो यही होना है कि जो आज आलू जो है वहाँ पर बिक रहा है वो इसी रेट पर बिकना है। पूना मंडी में बात करेंगे। पूना मंडी में आज जो है किसान साथियों 45 गाड़ियों की आवक हुई है। आगरा की 25 गाड़ियाँ पूना की मंडी में और 37-97 टॉप क्वालिटी का 14 रुपये किलो से लेकर 15 और एक्स्ट्रा सुपर जो है 16 रुपये किलो तक बिके हैं। तो पूना की मंडी में थोड़ी सुधार है, कोई घबराने वाली बात नहीं। पूना की मंडी में बात करेंगे अब जो है आप लोगों के लिए नासिक मंडी की। तो नासिक मंडी में भी थोड़ा हल्कापन है। 37-97 आलू 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों अब जो है आप लोगों के लिए नागपुर मंडी की। तो नागपुर मंडी में आज जो है कुल 15 गाड़ियों की आवक हुई है। 2 गाड़ी कल की बैलेंस है, 17 गाड़ियों की पूरी है। 37-97 टॉप क्वालिटी का 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक कल के ही भाव में बिके। स्थिरता है, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। किसान साथियों बात करेंगे अब जो है आप लोगों के लिए तिरछी मंडी से। तिरछी मंडी में आज जो है 37-97 टॉप क्वालिटी के 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। गाड़ियों की संख्या बता देता हूँ, 8 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है। और बात करें 302 की तो 302 टॉप क्वालिटी का 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। तो देखिए जो साउथ में तेजी है वही आगरा में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आगरा में अलग से तेजी आ गई हो। जब आप ये बताइए 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक वहाँ बिक रहे हैं तो यहाँ पर तो अपने आप ही तेजी आनी है। अब यहाँ से जब आलू का माल जो है 850 रुपये वाला उठ के वहाँ जाएगा और डिमांड पे जाएगा तो फिर आप यकीन मानिए कि आपको इतने दाम मिलने ही मिलने हैं। मदुरई मंडी 37-97 आगरा के 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। किसान साथियों बात करेंगे चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी साउथ की सबसे प्रमुख मंडियों में से एक है। 37-97 यहाँ पर टॉप क्वालिटी का 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। चेन्नई मंडी भी आज टाइट हुई है और गाड़ियों की संख्या बता दें 34 गाड़ियों की आज आवक हुई है चेन्नई मंडी में। अब देखिए मंडड़ियों से तो आपको सावधान रहना होगा। ये तो 2-2 3-3 रुपये किलो 2-2 3-3 रुपये गिरा देते हैं और उसमें लिख देते हैं नाम और नीचे लिख देते हैं अपना, जिससे कि आप समझ जाते हैं कि भैया ये माहौल है। ये माहौल इन लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो बेंगलोर मंडी में आज जो है 37-97 टॉप क्वालिटी का 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक आगरा के बिके हैं और बढ़िया आलू जो है 19 रुपये किलो तक बिके हैं। तो कुल मिला के बेंगलोर मंडी भी टाइट हुई है। कौन सी मंडी टाइट नहीं हुई है आप हमें ये बता दें। गुंटूर मंडी की बात करेंगे तो गुंटूर मंडी आज जो है 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक बिकी है। ज्यादातर किसान साथियों मैं आप मंडी का आप लोगों को भाव बता चुका हूं और आशा है कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आएगी होगी। तो अंत में हैदराबाद मंडी भी देख लेते हैं। तो हैदराबाद मंडी में टोटल गाड़ियों की आवक हुई है 33 और अगर बात करें 37-97 की, जो 37-97 टॉप क्वालिटी के हैं वो थोड़ा आज जो है हैदराबाद मंडी में डाउन हुए हैं। 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक हैदराबाद मंडी में बिके हैं। और अगर बात की जाए के मोहन की तो के मोहन यहाँ पर थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सुधार हो गया।
15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो में के मोहन बिके हैं, और 302 जो है 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। केवल 37-97 में थोड़ा 1 रुपये का डाउन है, बाकी अन्य आलुओं में आज जो है तेजी देखी गई है। और इस तेजी का असर जो है आपको आगरा के कोल्ड स्टोर में देखने को मिल रहा है, सादाबाद के कोल्ड स्टोर में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन मेरा यही रहेगा, हाइब्रिड वैरायटियों की अपेक्षा जितना हो सके क्षेत्रफल बढ़ाकर 37-97 चिप्सोना, सूर्या, एलआर, विनर ऐसी प्रजातियों को प्रायोरिटी दीजिए, वरीयता दीजिए, जिससे आपको अच्छे दाम मिल सकें। अब खच्चर और गधा करोगे तो फिर वो घोड़े के दाम बिकने वाला नहीं है। आप लोगों को ये समझना होगा कि कभी भी आलू जो है एक समान रेट पर हाइब्रिड नहीं बिक सकता है, उसमें अंतर रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बीज का बढ़िया होना भी आप लोगों के आलू के रेटों में इंक्रीजन करता है। तीसरा फैक्टर है कि बीज शोधन में जो दवाइयाँ आप प्रयोग करते हैं उसे जो है अच्छी क्वालिटी के, एक बढ़िया क्वालिटी के प्रयोग कीजिए, जो कि उस पर लिखा आता है कि ये सिर्फ सीड ट्रीटमेंट के लिए है। उससे अगर आप बीज का उपचार करेंगे आलू बीज का, तो फंगस भी कम होगी, काली चित्ती की भी समस्या खत्म होगी, जो ब्लैक स्कर्फ आ जाते हैं वो भी खत्म होगा, और तमाम ऐसी समस्या कि आलू में देखने को मिलती हैं बिक्री के समय पर, जिसे व्यापारी नाक मुंह मारते हैं। तो ऐसे में आप जो है बढ़िया, अगर सस्ते के चक्कर में मत रहिए। अगर आपका आलू का अच्छा भाव लेना है तो आलू की सीड ट्रीटमेंट जो है, बीज उपचार जो है अच्छी दवाइयों से आप लोगों को करना चाहिए। और बीज भी आप लोगों को 5 साल नहीं रखना चाहिए, 2 साल, हर 2 साल बाद बीज को बदल कर रखना चाहिए, ताकि खेत को भी एक वरीयता मिले और आप लोगों को भी एक अच्छे दाम मिले। तो फिलहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हुई है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी आजीवन रहूंगा। तो ऐसे में वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं एक बार पुनः यही कहूंगा, आगरा में आलू जो है 850 रुपये प्रति पैकेट तक बिक गया है, तो ये आपके सोनू चौधरी की बदौलत है, जिसने जमीन से सच्चाई उखाड़कर आप लोगों के सामने रखी, आड़तियों के सामने रखी कि ये है। लेकिन पहले आड़ती समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समझ रहे हैं, क्योंकि खंदौली के लोगों द्वारा फ्रॉडगिरी यानी टोपी पहनाने का काम पूरे ऑल इंडिया में किया गया था। अब किसान आड़ती लोग हैं, समझ गए हैं, साउथ के हों चाहे वो तटीय आंध्रा, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व या हो नॉर्थ ईस्ट, ये सभी समझ गए हैं कि सोनू चौधरी सच्चाई जमीन से उखाड़कर सामने लाता है, जिससे हमें जो है आलू के अच्छे रेट मिल सकते हैं, और जो है किसानों को उनकी उपज का भी अच्छा लाभ हम दे सकते हैं। तो ऐसे में उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने विश्वास किया। और सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। आलू के अच्छे दाम लेने हैं तो सोनू चौधरी पे विश्वास कीजिए। बाकी आपने देख लिया कि जो कोल्ड मालिक और व्यापारी ये कभी भी आप लोगों को आलू सही समय पर नहीं निकालने देंगे। इनका मकसद सिर्फ अपने हित की रक्षा करना है, ना कि किसान हित की रक्षा करना। तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप दूरी बना लीजिए 2024 से पहले, जिससे आपको 2024 में कोई भी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये फिर दोबारा से भीड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया दोबारा सक्रिय होंगे और दोबारा से यही काम करेंगे। बहरहाल किसान साथियों, आपका दिन शुभ।